हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट का जो ये बाइक है X47 क्रॉसओवर बोलते हैं इसको। काफ़ी पावरफुल बाइक है, इसको रिव्यू कर रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि इस बाइक में क्या खास बात है। ईवी बाइक है, ईवी बाइक हम फर्स्ट टाइम आपके लिए लेकर आए हैं इसका रिव्यू। ईवी बाइक का ज़्यादातर अगर हम बात करें तो अल्ट्रा वायलेट का नाम आते ही ईवी के मामले में हमें समझ में आता है कि ईवी के स्कूटर्स या ईवी के शॉर्ट व्हीकल्स, स्मॉल व्हीकल्स होंगे, बट ये काफ़ी पावरफुल बाइक है ईवी की, अल्ट्रा वायलेट की। आई थिंक ईवी बाइक में सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइक यही है अल्ट्रा वायलेट की, जिसमें काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो कि आप फर्स्ट टाइम किसी भी बाइक में देखेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए दोस्तों एक्सप्लोर करते हैं इस बाइक को। इस बाइक की हमने राइड भी की है, तो हम राइड का भी रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। और इस बाइक का एक ओवरऑल लुक देखिए। हालांकि हम अभी बाहर शूट कर रहे हैं, हम इसको शोरूम पे शूट करेंगे। शोरूम पे शूट करके आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा कि इस पर क्या क्या फीचर्स हैं, बट फिलहाल के लिए इस बाइक का एक व्यू देखिए। सो दोस्तों, जो आपकी BMW F450 GS का हमने रिव्यू करा था रिसेंटली। आपकी जो बाइक है वहाँ पर ये ईवी बाइक है, ये उससे कम्पीट नहीं करती है। बट अगर हम देखें इसका जो स्टैंस है वो तकरीबन आपको स्पोर्ट्स बाइक यानी कि आपका जो ऑफ रोडिंग व्हीकल्स हैं, ऑफ रोडिंग बाइक्स हैं, उसके अकॉर्डिंग लगता है। ये काफ़ी पावरफुल इंजन है इसका। 40 PS की पावर इसमें आती है, 40 PS समथिंग की पावर आती है। बट इसमें एक अच्छी बात है, जो रियर व्हील टॉर्क बताते हैं इसमें ईवी बाइक्स के अंदर, जो रियर व्हील टॉर्क है इसका वो 610 Nm का है। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हो 610 Nm का टॉर्क क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? यहाँ तक कि 610 Nm का टॉर्क जो है आपके 4 व्हीलर में भी नहीं देखने को मिलेगा आपको। सो ये बाइक आप किसी भी टेरियन में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। ये बहुत स्मूथ राइड होती है इसकी। मैं अभी चला कर आया हूँ तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर। इट वॉज़ अ वेरी स्मूथ राइड फॉर मी। इसकी खासियत ये है कि इसका राइडिंग पोस्चर बहुत ज़्यादा आगे की तरफ इंक्लाइन नहीं है, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं और परेशानी नहीं होती। यहाँ पर इसका जो स्पीडोमीटर कंसोल है, धूप की वजह से आपको थोड़ा ठीक से शो नहीं हो रहा होगा, हम शोरूम पे अलग से शूट करेंगे। इसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं। TPMS आता है आपका, TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है आपका, ट्रैक्शन आता है आपका, इसमें ABS आता है आपका, और बहुत एक्साइटिंग चीज़ और भी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस बाइक में फ़र्स्ट टाइम दी गई है और किसी भी इंडियन बाइक में फ़र्स्ट टाइम दी गई है। अच्छी बात यह है कि इसका बैटरी रेंज बहुत ही सॉलिड है। इस बैटरी रेंज के साथ आप लॉन्ग जर्नीस आराम से कर सकते हैं। सिटिंग पोस्चर जैसे मैंने बताया कि आगे की तरफ ज़्यादा रिक्लाइन नहीं है, थोड़ा रिक्लाइन है, बट इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में नहीं होता है। इसका ये टेल लैम्प, गाड़ी अभी बाहर खड़ी है, धूप में खड़ी है, तो ये काफ़ी आपको इसकी ब्राइटनेस इतनी विजिबल नहीं होगी। यहाँ पर इसका जो LED हेडलाइट सेटअप है वो यहाँ पर है। तो दोस्तों, राइड करते समय हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि ईवी बाइक को चलाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है। तो हालांकि हमने पहले ईवी बाइक चलाई है, बट ये फर्स्ट टाइम मैंने किसी ईवी बाइक को एक लॉन्ग रिव्यू लेने के हिसाब से चलाया, तो मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं आई पर्सनली। हाँ, थोड़ा आप देखते हैं कि आपके पास यहाँ पर क्लच का फंक्शन नहीं आता है इस साइड। यहाँ पर आपके ब्रेक दिया गया है और नीचे आपका पेडल्स में आपका रियर ब्रेक है, यानी कि यहाँ पर आपको सिर्फ की ऑन करनी है, ब्रेक यहाँ दबा, ये वाला ब्रेक आपको प्रेस करना है, एंड उसके बाद आपको ये बटन प्रेस करना है, बाइक स्टार्ट हो जाएगी। बाइक स्टार्ट होते ही आप इसको ऑन करके ले जा सकते हैं। सो ये थोड़ी सी चीज़ है। आगे का रिव्यू हम शोरूम में शूट करते हैं दोस्तों, बट आप बने रहिए वीडियो में हमारे साथ और बताइए कि इस बाइक को आपको क्या कहना है, इस बाइक के बारे में आप क्या सोचते हैं इस बाइक के बारे में। सो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था कि बाहर थोड़ी हीट ज़्यादा थी, तो हमने शोरूम पर शूट करना सही समझा। अब मेरे पीछे यहाँ जो वेरिएंट खड़ा है वो इसका X47 का डेजर्ट स्टॉर्म वेरिएंट है। X47 सेम बाइक, बट उसका डेजर्ट स्टॉर्म वेरिएंट खड़ा है। तो हम इसके अंदर आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं, इस बाइक के अंदर क्या क्या चीज़ें इस बाइक में दी गई हैं जो कि इसको डिफरेंट बनाती है। ईवी बाइक है, ईवी बाइक होने के कारण बहुत स्मूथ राइड है इसकी, और इसमें फीचर्स वाइज एक दुनिया भर के भयंकर स्पीकर्स दिए गए हैं। आप इसको एक्सप्लोर करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ दोस्तों। उससे डेजर्ट स्टॉर्म वेरिएंट का जो कलर ऑप्शन है आपको एक ही मिलता है यहाँ पर। लुकिंग वाइज काफ़ी बल्की लगती है गाड़ी। इसमें जो आपको पीछे की साइड जो पैनल्स दिखते हैं, ये एज एन इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आते हैं। बाकी वेरिएंट्स में ये पैनल्स नहीं दिए गए। इसको डेजर्ट स्टॉर्म नाम इसलिए दिया गया इसकी कलर स्कीम के कारण, और थोड़ा बहुत इसमें एक्सेसरीज ऐड कर दी गई हैं इसके कारण। जब आप बाइक को ऑन करते हैं तो आप देखते हैं कि इसके अंदर कितने सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। आपने बाइक को ऑन किया यहाँ से, और इसका ये डैशबोर्ड, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर,
यहाँ पर 4 ड्राइविंग मोड आते हैं, ग्लाइड, बैलिस्टिक, इस तरह से ड्राइविंग मोड आते हैं। आपको यहाँ एक डिटेल डैशबोर्ड डिस्प्ले मिलता है। आप कंट्रोल इस डैशबोर्ड को यहाँ पर इससे करते हो। अब आप यहाँ पर देखेंगे इस डैशबोर्ड के अंदर कि आपको यहाँ पर TPMS दिया गया है, ABS दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कॉम्बैट मोड में गाड़ी है, आप इसको बैलिस्टिक मोड यानी कि टॉपेस्ट मोड में भी चला सकते हैं। TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एक पर्टिकुलरली बाइक में देना एक अपने आप में बहुत डिफरेंट बात है। और जिस एडवांसमेंट में मैं बात कर रहा था आपसे, मैं जिस हिडन फीचर की आपकी बात कर रहा था वो है ये आप दिख रहा है आपको, ये है कैमरा सेटअप, फ्रंट एंड रियर दोनों कैमरा आते हैं इसके अंदर। तो ये माउंटेड कैमरा है जिसके अंदर 32 GB का स्टोरेज SD कार्ड दिया गया है, जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं 256 GB तक या। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। यहाँ देखिए आपको नेविगेशन आता है, आपको माई ट्रिप्स आता है, ट्रिप को रिकॉर्ड करने के लिए सेटिंग्स यहाँ पर ऑप्शन है। यहाँ पर आपको कंट्रोल्स का बटन है, यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, यहाँ बैटरी इंफॉर्मेशन है, यहाँ TPMS है। आप TPMS को ऑन करते ही साथ आपको यहाँ पर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको शो करती है कि आगे के टायर में कितनी PSI है और कितनी PSI होनी चाहिए, टेम्परेचर कितना है टायर का, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग फ्रॉम द बाइक्स पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कैमरा, ये टच कैमरा है दोस्तों, और ये रियर एंड फ्रंट दोनों आता है। इस कैमरा को टच करने के बाद ये देखिए आप, ये फ्रंट इसका बैक कैमरा है। अगर आपको इसको रिवर्स करना है तो आप यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं इसको, और ये इसका फ्रंट कैमरा है। कैमरे की क्लैरिटी बहुत अच्छी है, आप जितना भी ट्रिप आप चाहें रिकॉर्ड कर सकते हैं इसमें, रिकॉर्ड करके आप अपने अकॉर्डिंग, यहाँ तक कि यहाँ मुझे जहाँ तक लगता है ये जो व्लॉगर्स हैं उनके हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको अलग से कैमरा माउंट करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव एन एक्शन कैमरा काइंड ऑफ थिंग इन योर बाइक इटसेल्फ। लॉन्ग जर्नीज़ में इस बाइक में काफ़ी सहूलियत होने वाली है दोस्तों, क्योंकि लॉन्ग जर्नीज़ के हिसाब से इसमें सारी खूबियाँ दी गई हैं। इसका हेडलाइट यूनिट है दोस्तों, कंप्लीट LED हेडलाइट सेटअप, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, ड्यूल हेडलाइट सेटअप है। जो इसके इंडिकेटर्स हैं काफ़ी शार्प और थिन इंडिकेटर्स, LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जो आजकल हर स्पोर्ट्स बाइक में दिए जाते हैं। बायरबी की यहाँ पर आपको डिस्प्ले दिए गए हैं, ड्यूल डिस्प्ले। आप यहाँ पर बात करते हैं बैटरी रेंज की, तो बैटरी रेंज जो कंपनी क्लेम कर रही है वो यहाँ पर ये कर रही है कि इसका सिंगल चार्ज में 300 प्लस यानी कि 330 या 320 समथिंग का आपको रेंज देगी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। बाइक में इतना रेंज आने वाली, बाइक में आइडियली इतना रेंज आता नहीं है, बट अगर बाइक में इतनी रेंज आ रही है तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि आप अगर लॉन्ग जर्नीज़ का प्लान कर रहे हो, आपके पास आपके पैनियर्स हैं, तो आप लॉन्ग जर्नीज़ का प्लान करें तो आप इजीली लॉन्ग जर्नीज़ का प्लान कर सकते हो, और इजीली आप बिना किसी फ़िक्र के आप जा सकते हो। क्योंकि यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ ये है कि 8 लाख किलोमीटर की वारंटी दे रही है कंपनी, जो कि अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ़ है। 8 लाख किलोमीटर्स बहुत बड़ा अमाउंट है, और यहाँ पर डिफरेंट चार्जेस हैं अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री, जिसमें आप इसको चार्ज कर सकते हो। इनका टाई अप जरूरी ही होने वाला है, जैसा कि मुझे बताया कंपनी शोरूम के लोगों ने, इनका टाई अप होने वाला है, जिसके बाद यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट्स या चार्जिंग पॉइंट्स, आपको पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स भी मिलने लग जाएंगे। सो दोस्तों, इसके अंदर डैश कैम आ गया, इसके अंदर आपके ग्लाइड, कॉम्बैट, बैलिस्टिक राइड मोड्स आ गए, 3 डिफरेंट राइड मोड्स आ गए। आपको 40 PS की पावर मिल गई, 619 जो Nm है उसका टॉर्क मिलता है रियर व्हील के अंदर। यानी कि आप अगर किसी टेरियन पे जा रहे हो तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, टेरियन में आपको किसी भी तरह की परेशानी होने वाली नहीं है, चाहे आप कितनी भी इंक्लाइन में जा रहे हो, 60 डिग्री पे, 70 डिग्री पे, किसी भी एंगल पे। सो अपने आप में ये बाइक एक अलग ही लेवल का बेंचमार्क सेट कर रही है दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर बाकी EV बाइक्स को देखा जाए तो बाकी EV बाइक्स के लिए कॉम्पीट करने वाली बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है, बिकॉज इसकी जो प्राइस रेंज है वो भी बड़ी नॉमिनल रखी गई है, और इस नॉमिनल प्राइस रेंज के अंदर आपको इतने सारे फीचर्स मार्केट में कोई दूसरा शायद ही दे रहा हो। सो अगर आप EV बाइक लेने का ट्राई कर रहे हैं और सोच रहे हैं EV बाइक लेने के बारे में, इस बाइक के बारे में इसको विज़िट करिए, शोरूम को विज़िट करिए, इस बाइक के बारे में डिटेल देखिए, इस बाइक को चला के देखिए कैसी है गाड़ी, और उसके बाद डिसाइड करिए कि कौन सी बाइक आपको लेनी है। मेरे हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छी लगी, पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी पसंद आई, और इसका जो राइडिंग डायनेमिक्स है वो भी काफ़ी स्मूथ है। जो राइडिंग पोस्चर है वो भी ज़्यादा रिक्लाइन नहीं है, आगे की तरफ ज़्यादा नहीं बेंड होता है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
बाकी वीडियो कैसा लगा है बताइएगा दोस्तों। आप यहाँ तक अगर वीडियो देख चुके तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दो, क्योंकि आपको ओपिनियन हम जानना चाहते हैं कि डिफरेंट बाइक्स और न्यू बाइक्स जो लॉन्च हो रही है उसके बारे में क्या है। एक बार से इसका ओवरऑल व्यू देखिए दोस्तों। X47 ये स्पेसिफिक मॉडल डेजर्टस्टॉर्म है और इसमें 2 to 3 मॉडल्स आते हैं। X47 40 PS कन्वेयर की पावर, 610 न्यूटन मीटर का रियर व्हील टॉर्क, बैटरी, 320 किलोमीटर की रेंज, शार्प LED हेडलाइट, शार्प फीचर्स, स्पोर्टी लुकिंग बाइक है, काफ़ी अच्छा स्टैंड है। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि कैसी लगी बाइक, और वीडियो में आप क्या देखना चाह रहे हैं, इस बाइक के बारे में आपके व्यूज़ क्या हैं। अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए हमारे साथ। इसी तरह के और रिव्यूज़ लेकर आते रहेंगे आप लोगों के लिए, और इसी तरह के और रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमेशा हमें अपना साथ दीजिए। थैंक यू।